दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हापुड़ के सरोरा गांव में एक महिला जिसका नाम होता है सत्तो देवी, उसकी उम्र लगभग 35 साल की होती है। रात के वक्त वो अपने कमरे में सोई हुई थी, तभी अचानक से एक सांप आता है और उसको काट लेता है। महिला उस सांप को देखती है, जिसके बाद वो वहीं पर चीखने चिल्लाने लगती है। अब उसके जो परिजन होते हैं वो तुरंत आते हैं वहां पर और पूछते हैं कि क्या हुआ। तब जाकर महिला बताती है कि मुझे सांप ने काट लिया है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही महिला की हालत गंभीर होती चली जाती है। दोस्तों, उसके बाद आगे क्या होता है उस महिला के साथ, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की घटना है उत्तर प्रदेश के हापुड़ के सरोरा गांव की। उसी सरोरा गांव में एक 35 साल की महिला रहा करती थी, जिसका नाम होता है सत्तो देवी। जैसा कि आप सभी को पता है, सावन का महीना चल रहा है और बहुत सारे श्रद्धालु कांवड़ यात्रा पर जा रहे हैं। अब इसी क्रम में सत्तो देवी का जो पति होता है, जिसका नाम होता है कुलदीप यादव, वो भी कांवड़ यात्रा के लिए हरिद्वार के लिए निकल जाता है। अब इधर जो सत्तो देवी होती है वो अपने घर पर ही रह जाती है। अब इसी बीच एक दिन रात के वक्त सत्तो देवी अपने कमरे में सोई हुई थी, तभी अचानक से सांप आता है और उसको काट कर चला जाता है। लेकिन उस दौरान जो महिला होती है सांप को देख लेती है, जिसके बाद महिला चीखने चिल्लाने लगती है। महिला की हालत खराब होने लगती है। तभी महिला के जो परिजन होते हैं जल्दी से उसकी आवाज सुनकर उसके कमरे में आते हैं और पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, इस तरह से चिल्ला क्यों रही हो। तब जाकर महिला कहती है कि मुझे सांप ने काट लिया है। परिजन भी एकदम से परेशान हो जाते हैं, क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा था। अब उसी वक्त आनन फानन में परिजन फैसला करते हैं कि हॉस्पिटल लेकर जाना ही होगा। तभी परिजन उस महिला को मेरठ के आनंद हॉस्पिटल में ले जाते हैं, वहां पर एडमिट करते हैं। महिला का वहीं पर ट्रीटमेंट चलता है। ट्रीटमेंट हो जाने के बाद उस महिला को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी जाती है। अब परिजन उस महिला को लेकर अपने घर लौटते हैं। अब जैसे ही वो लोग लेकर घर लौटते हैं, वहां पर आस पड़ोस के लोग और भी परिजन आ जाते हैं। अब सभी लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं कि ट्रीटमेंट हो गया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन झाड़ फूंक करवाना भी बहुत जरूरी है पारंपरिक के हिसाब के साथ। अब जो घर वाले थे वो लोग भी सहमति जताते हैं। पहले तो उस महिला को एक पानी के टंकी में लगभग 2 घंटे तक रखते हैं। उसके बाद उस महिला को परिजन और गांव के कुछ लोगों की रजामंदी से शामली जिला के गोगमा गांव में एक वैद्य जी के पास लेकर जाते हैं। वो वैद्य जी उस गांव के बहुत ही मशहूर होते हैं, वो झाड़ फूंक का काम किया करते थे। वहीं पर ले जाते हैं उस महिला की झाड़ फूंक के लिए। वहां पर जाते ही वैद्य जी झाड़ फूंक शुरू कर देते हैं, लेकिन झाड़ फूंक के दौरान ही उस महिला की वहीं पर मौत हो जाती है। अब महिला के मौत से परिजन का रो रो कर वहीं पर बुरा हाल हो जाता है। सभी रोने चीखने चिल्लाने लगते हैं। लेकिन उसी दौरान परिजन में से ही एक व्यक्ति महिला के पति यानी कि कुलदीप यादव को फोन करके इस घटना की सूचना देता है, जिसे सुनने के बाद अब कुलदीप का भी रो रो कर वहीं पर बुरा हाल हो जाता है। वो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह से उसकी पत्नी की मौत हो जाएगी। अब वहीं पर वो कांवड़ यात्रा को छोड़ता है और हरिद्वार से वापस वो अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। उसके अगले ही दिन कुलदीप अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद जब देखता है तो वहाँ का माहौल बहुत ही बुरा था। पूरे गांव में मातम छाया हुआ था। आजू बाजू के जितने भी लोग थे सब उसके घर में भीड़ लगाए हुए थे। अब जैसे ही वो अपने घर में जाता है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। कुलदीप अपनी पत्नी की शव को देखता है तो वो एकदम से बेकाबू हो जाता है। लेकिन परिजन फैसला करते हैं कि इस मामले में पुलिस को जानकारी देनी चाहिए। तभी परिजन में से एक व्यक्ति नजदीकी पुलिस में जानकारी देती है। तभी कुछ देर के बाद वहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है। डेड बॉडी को शामली जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद उस लाश को परिवार वालों को हैंडओवर कर दिया जाता है, जिसके बाद सत्तो देवी का अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार के बाद भी उस घर की हालत बहुत बुरी हो जाती है। उधर जो उसका पति होता है कुलदीप यादव, वो इस सदमे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है। अब उसकी तो मौत हो चुकी थी, लेकिन परिवार में पति के साथ
साथ सत्तो देवी का 2 बेटा भी होता है। एक बेटे का नाम होता है कृष्णा, दूसरे बेटे का नाम होता है विराट। अब उसके सर से माँ का साया उठ चुका है। अब बच्चे माँ के बिना कैसे रहेंगे। फिलहाल जो घर में सत्तो देवी की सास होती है, जिसका नाम होता है बिमला देवी ही अपने दोनों पोते की देखभाल कर रही है। लेकिन सत्तो देवी के मौत से पूरे गांव के लोग और परिवार वाले शोक मना रहे हैं। सभी को ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि एक महिला जो कि तंदुरुस्त थी, अभी उसकी उम्र ही क्या थी, 35 साल की उम्र थी, पूरे परिवार को लेकर चल रही थी और अचानक से ऐसा कैसे उसके साथ हो सकता है। पूरे गांव के लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि एक पति जो कि सावन के महीने में कांवड़ यात्रा पे निकला हुआ था, आखिर उसकी पत्नी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। एक सांप की काटने से उसकी कैसे मौत हो सकती है। दोस्तों, इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सके। मिलेंगे फिर एक नई घटना के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।